चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। यहां से चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। आखिर क्या हो गया है आप में कि जिस व्यक्ति के कारण आप यहां नेता बने, आप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, और उसके खिलाफ अगर कोई ओछी टिप्पणी कर रहा है, उस ओछी टिप्पणी पर आप एक बयान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई आप? आखिर नीतीश कुमार जी, आपको कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई है कि आप अमित शाह जी के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस शब्द को वापस लें? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान जी, क्या हो गया है आपको? आप दलितों के नेता बनने की हिमायत करते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, और दलितों के भगवान पर कोई अगर आरोप लगा रहा है, कोई अगर उनके बारे में कोई गलत बोल रहा है, उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। मांझी जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो क्या आप सभी बाबा साहब के नकली अनुयायी हैं क्या? बाबा साहब को मानने वाले लोग कहां चले गए? भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बाबा साहब को कब तक अपमानित आप कराएंगे? इसलिए बहन जी ने निर्देश दिया है, बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं, अपने इस बयान को वापस नहीं लेते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी इनका विरोध करेगा, और विरोध करके अपने भगवान, अपने आराध्य के खिलाफ अगर किसी ने ओछी टिप्पणी की है तो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आज हम सभी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में किसी खास मकसद से मीडिया बंधुओं को बुलाए हैं, और वो मकसद है अपने बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई। जिस बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई लड़ करके बाबा साहब ने आजाद किया, उस शूद्रों के जीवन से हमें आजाद किया और भारत के मुख्य धारा में हमें ला खड़ा किया, उन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को दरकिनार करते हुए एकमात्र शख्स थे बाबा साहब, जिन्होंने सारी सामंतवादी और मनुवादी ताकतों पर कुठाराघात करते हुए आजाद भारत में शूद्रों को भी आजाद पंछी बना दिया, और उन सामंतवादी और मनुवादियों के सामने नहीं, बराबर ला खड़ा किया कि अब भारत में कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, सब एक बराबर होगा। ये उस बाबा साहब के सुंदर संविधान की बदौलत, बाबा साहब के उस महान शख्सियत की बदौलत, और बाबा साहब ने जो तामील लिया, जो शिक्षा ली अलग अलग देशों में जाकर के, उसकी बदौलत हम सभी आज़ाद हुए। गले से घंटियां हटी, कमर से झाड़ू निकले, शिक्षा का अलग हमारे अंदर भी जगाने की बात बाबा साहब ने की। हमें भी स्कूल और कॉलेज जाने की आज़ादी हुई, हमारे पूर्वजों को भी नौकरियां मिली। तो ये सभी उस बाबा साहब का देन है। और आज कोई व्यक्ति जो अपने आप को इतना बड़ा ओहदा बना रहा है, एक गृह मंत्रालय क्या मिल गया, वो लग रहा है कि हम भारत के सबसे अकेला हम ही हैं। भारत का कोई इतिहास नहीं था, भारत का इतिहास इस मोदी सरकार से है, और उसके पहले भारत आजाद नहीं था। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की, हमारे आइडियोलॉजी की के साथ इस मोदी सरकार में, इस लोकसभा में
जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह का वार्ता हमारे आइडियोलॉजी, हमारे आराध्य के साथ कहा गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये बड़ा ही भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का आज तक उस पर माफी नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक उस पर माफी नहीं मांगा जाना उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो हर विवादों से ऊपर रहा और उसके अनुयायी इतने हैं भारत में, उसको मानने वाले इतने हैं भारत में कि हो सकता है, मैं किसी भगवान के बारे में अब शब्द नहीं करना चाहता हूं, किसी के खिलाफात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूं और कहता हूं कि जितना श्री राम के आराध्य होंगे, जितना श्री राम को भगवान मानने वाले लोग होंगे, उससे ज्यादा भगवान बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे, जिनको सबने देखा है, जिनके बारे में जाना है कि बाबा साहब ने सारी रास्ते हमारे लिए। तो काल्पनिक नहीं है हमारे बाबा साहब। हमारे बाबा साहब यहाँ रह करके, उन्हें भी इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था ने स्कूल और कॉलेज जाने से रोका, स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया, लेकिन स्कूल के बाहर रह करके पढ़ करके उन्होंने एक ऐसा लाइन खींच दिया कि पूरे शूद्र, भारतवर्ष के पूरे शूद्र आजाद हो गए। और आज यही बात आरएसएस और आरएसएस को मानने वाले लोगों को नागवार गुजर, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस तरह की ओछी टिप्पणी करके हमारे बाबा साहब को और बाबा साहब के अनुयायियों को अपमानित करने का काम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। तो हम लोग पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर, हर एक जिला मुख्यालय पर हम अपने बाबा साहब को लेकर बैठेंगे और वो स्वर्ग का रास्ता खोजें। कहाँ से, कौन भगवान को याद करेंगे तो कहाँ से स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, लेकिन हमें जो धरती पर स्वर्ग दिए हैं उनको लेकर के हम बैठेंगे, अपने आराध्य को लेकर बैठेंगे और उनके खिलाफ अगर जिसने टिप्पणी की है उसके खिलाफ अपनी दर्ज कराएंगे। तो यही है कि पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय हर एक जिला मुख्यालय पर बिहार के अंदर हम धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी करेगी, अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में, अपनी बहन जी के आदेश पर हम पूरे बिहार में इस धरना प्रदर्शन को करेंगे। और अमित शाह जी जैसे शख्सियत जो हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी किए हैं उनको जरूर हम बिहार के अंदर सबक सिखाएंगे। और नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, आप जरूर बाबा साहब के बातों को जरूर गौर करें और उन्होंने जो किया है उनके इतिहास के पन्नों को मिटने मत देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक ऐसे शख्स से दोस्ती कर लीजिए जो हमारे आराध्य पर टीका टिप्पणी करे। ये कभी भी बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता आपको कभी नहीं माफ करेगी जो भी बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करेंगे और हमारे आराध्य के खिलाफ टिप्पणी करेंगे।